जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अवंतीपुरा के त्राल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आतंकी आसिफ के घर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कल रात जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो इस घर के अंदर कुछ सस्पेक्टेड जो चीजें हैं वो मिली थी। और जब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ पर जो घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाल करके पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था और उसके बाद जो है इस घर में एक आईडी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन आसिफ जो है, आसिफ की सगी बहन जो है वो यहाँ पर इस वक्त तो मौजूद हैं। मैम, आखिरी बार आपकी आसिफ से कब बात हुई थी, कब देखा था आपने? 2021 में। 2021 में जी। उसके बाद वो घर से चला गया? नहीं, 2022 में वो चले गए। वो तो 2021 में यहाँ पे थे, जम्मू में थे जी। जी। आखिरी बार आपकी बात कब हुई है? 2021 में ही। 21 में बात? 21 में। उसके बाद कोई किसी तरीके का कोई राब्ता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जिस तरीके का ये अटैक हुआ जिसमें 26 लोग जो बाहर से घूमने के लिए आए थे, टूरिस्ट थे, उनको गोली मार दी गई नाम पूछ करके बाकायदा, इसके ऊपर और इसमें जो है वो आपके भाई आसिफ का नाम आ रहा है जी। अगर उन्होंने किया होगा, देखो पहले सबसे पहले हम आपस में भाई भाई मतलब एक दूसरे का ये है, तो हमें भी दुख हुआ, उस मतलब हादसे का दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो भी हमारे भाई थे, बहनें थे, जो भी थे उसमें, चाहे हिंदू थे मुस्लिम थे भाई, मतलब आपस में एक जैसे। हाँ, जिसने ये सब कुछ किया होगा, अगर मेरे भाई ने ही किया होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर उसने ये किया होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर गवर्नमेंट को इतनी फोर्सेस होती है तो वो वहां पहुंचा कैसे, फिर वहां से आकर वो घर में पहुंचा कैसे, घर में कैसे उसने अटैक ये ब्लास्ट रखा। फिर के ये 4 दिन में, इन 4 दिनों में, जिन 4 दिनों में मेरे घर वाले मतलब वहां से आकर जब टूरिस्ट पर अटैक हुआ था, वहां से आकर 4 दिन हुए, मेरे 4 दिन मतलब घर वाले वहां थाने में हैं। फिर रखा किसने यहाँ पे? इन 4 दिनों में कैसे मतलब आसिफ वहां से आए, यहाँ पर पहुंचे? कहाँ थे सिक्योरिटी, कहाँ थे वो, कहाँ गए थे? फौज को सवाल करे कि वो तनख्वाह लेते हैं इस बात के, अगर उनसे एक आदमी पकड़ा नहीं जाता है वो करते क्या हैं? फिर तलाश क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार जो है वो अलग अलग इलाकों में कश्मीर की तलाश जारी है। अगर आसिफ जो है वो मिलता है तो फिर उसके साथ क्या किया जाए? हाँ, अगर उसने मतलब ये बेगुनाह कत्ल किया होगा, हमारे कुरान मजीद में ये भी कहा जाता है कि नाहक कत्ल करना गुनाह है, अगर उसने किया होगा तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जो हमारे साथ जुल्म हुआ, घर वालों के साथ अत्याचार हुआ है, वो बिल्कुल सरासर जानी मानी दुश्मनी निकाली इन्होंने, गवर्नमेंट ने हमारे साथ। हमारा कोई किसी ने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे जो फौजी एहलकार हैं, पुलिस हैं, जितने भी लोग हैं, एसएसपी है, ये सब कुछ मिले जुले लोग जो हैं, उन्होंने यहाँ पर एक फौजी को मैंने देखा खुद यहाँ पे वो रखते हुए, मतलब वहां पे यहाँ से वो कूदे, वहां पे गए, 2 दरवाजे थे हमारे वहां पे मैन के, मुझे लगा शायद मैं वहां से देख रही थी, मुझे लगा ये शायद मैन गेट खोल रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसी ने ब्लास्ट वहां पे रखा, ब्लास्ट फौज ने करवाया, पुलिस ने करवाया, गवर्नमेंट की मतलब सोची समझी चाल थी ये कि मेरे घर वालों को बंद किया जाए और पीछे से ये सब कुछ। आप सजा की तो बात कह रही हैं कि आपके भाई ने अगर इन्वॉल्व होते हैं तो सजा हो, उसकी बात तो करे, मतलब उसका मतलब जो गवर्नमेंट के साथ है वो तो उसके साथ है, लेकिन आप बताइए कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या किया गवर्नमेंट ने? ये पुलिस वालों ने, अगर एसएसपी साहब है, डीएसपी साहब है या सीएम साहब है, कोई भी है, हमारे साथ क्या किया? ये मेरे घर में 2 अनमैरिड बहनें हैं, मेरे घर में हैंडीकैप्ड बाप है, हमारे घर में कोई कमाने वाला है ही नहीं। मुझे ये जो मेरे बाप हैं उनको 10-10 हजार लगते हैं महीने में, मेरी एक बहन कमाती है, हम रोजी कमाते हैं, 2 बहनें, एक वो बहन कभी कभार मैं भी बेच देती हूँ, कभी 1000 कभी 2000। लेकिन आप बताइए कि इन्होंने क्या किया ये हमारे साथ? ये तो आपको इन्होंने बोला, मतलब अगर इन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कोई नहीं था, इनको चाहिए था कि यहाँ पे हमारे घर का कोई सरबराह होना चाहिए था,
हमारे घर पे कोई सरबराह था ही नहीं। तो आपको ये नहीं लगता कि आपके भाई ने जो किया उसकी वजह से तकलीफ जो है वो आप लोगों को तो उठानी पड़ रही है, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही थी मैं वो बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि जिसने भी ये हमला किया उसको इमेजिनेशन से भी ज्यादा कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। तो आप क्या कहती हैं कि अगर क्यों किसी को एनकाउंटर कर दिया? मिनिस्टर साहब दीजिए, सजा दीजिए, लेकिन किसको? हमें 3 साल हुए, 4 साल हो गए, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। हम तो अच्छे से घर चला रहे हैं, बैठे हैं अच्छे से। हमने क्या किया? उसको प्रधानमंत्री को सजा देनी होगी, जाके आसिफ को दीजिए। लेकिन ये तो घर तो हमारे दादा जान का है, ये घर को क्या किया? आखिरी बार आसिफ इस घर में कब आया? आखिरी बार तो वो 2021 में ही आए हैं। 2022 जब वो गए हैं, उनको फौजी ने ही उसकाया, तभी वो चले गए। कहाँ गए? दहशतगर्दों के साथ गए हैं। फिर उसके बाद फिर आपसे या आपकी मदर से किसी से बिल्कुल किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। अगर हमने किया होता तो हमने इन्फॉर्म नहीं किया होता। या अगर यहाँ पे हर एक बंदा यहाँ पे होता है, कान धरे होते हैं यहाँ पे, हमें हर रोज हम 2-3 आदमियों को यहाँ पे देखते हैं कान धरे होते हैं। तो फिर अगर आसिफ यहाँ पर आता, वो नहीं पकड़ते उनको। यहाँ पर फौज दिन भर होती है, रात भर होती है। एक तकलीफ तो आपकी ये है कि आपका जो आशियाना है वो यहाँ पर उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तकलीफ ये नहीं होती है कि आपका भाई, आपका अपना खून, जिसके साथ आपने बचपन से देखा, उसको पैदा होते हुए देखा, और वो आज दहशतगर्दों के साथ मिलकर के जो मासूम लोग हैं उनकी जिंदगियां छीन रहा है। हाँ, हम तो कह रहे हैं ना, अगर हम का साथ उसको दे रहे हैं कि नहीं भाई आपने ठीक किया है, आपने सही रास्ता चुना है। अगर उसने सही रास्ता चुना है तब जाके हम उसको बोल देते हैं नहीं भाई आपने सही किया, सही गलत रास्ता उसने चुना है, उसकी सजा तो उसको भुगतनी है। क्या सजा मिलनी चाहिए? जो मतलब अगर उस पे अटैक चढ़ा तो जो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो सजा हाँ देना चाहेंगे तो वो देंगे उसको, जो भी होगा। लेकिन अगर उसने मिसाल किया होगा तो उसको तो सजा मिलेगी ना, बेगुनाह को मतलब मारा नहीं जाएगा ना। अगर आसिफ आपकी बात जो है वो सुन रहे होंगे इस यहाँ माध्यम से, तो आसिफ से आप 1 to 1 क्या कहना चाहिए? 1 to 1 मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी होंगे वो अगर उसने ये किया होगा तो इसका मतलब रिएक्शन दीजिए। वो अगर उसने किया है, अगर उसका मतलब ये सरेंडर करे, हाँ सरेंडर करे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो जिस तरीके से लगा रही हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, उनकी तरफ से साहब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर मिल गया, और जिस तरीके से सरकार प्रशासन जो है वो टाइट है, वो ये है कि जहां भी मिल गया तो फिर उसके बाद एनकाउंटर की भी कवायद जारी हो जाएगी। तो आप चाहती हैं कि इस तरीके की भी एक्शन? नहीं, हम चाहते हैं कि वो पहले सरेंडर करे। हम कहेंगे कि नहीं हमारा भाई मारा जाएगा, हम कहेंगे ये नहीं हमारा खून है, वो हम कहेंगे नहीं वो मारा जाएगा। नहीं, जहाँ पे भी है अगर सुन रहा है तो वो सरेंडर करे। अगर उसने बेगुनाहों का कत्ल किया है तो उसकी सजा ले वो। अच्छा, एक मौलाना, कई लोगों ये भी कह रहे हैं, कई मौलाना कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अगर ये किया है, बेगुनाहों की जान ली है, तो फिर वो मुसलमान नहीं है और उनको कब्र में जगह। बिल्कुल, कुरान में ये कहा ना मैंने, कुरान मस्जिद में ये है कि नाहक कत्ल करना गुनाह है। तो अगर उसने किया होगा तो उसकी सजा तो उसकी भुगतनी पड़ेगी। तो कब्र में भी दफनाया ना जाए, ऐसी भी बात कह रहे हैं लोग। मैंने ये नहीं पढ़ा है, तो जैसे मुझे याद है कि हदीस ऐसे ही है, कुरान में ये कहा गया है कि नाहक कत्ल करना गुनाह है। हाँ, अगर आता है, अगर उसका एनकाउंटर होता है तो क्या जनाजे वगैरह में शरीक होंगे आप? क्या आप अपने गांव में जगह देंगे? हमारे कहाँ जगह देंगे? यहाँ पे उनको कहाँ दफनाते हैं? यहाँ पे उनको तो पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। तो आप अगर मिली तो बॉडी लेने जाएंगे आप? हम कहाँ ले जाते हैं उनको? तो फोर्सेस ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना के ऊपर क्या कहेंगी? एक तो आप परेशानी आई है आपके ऊपर, लेकिन इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं घटना से यही कहूंगी, अगर मेरे भाई ने ये किया है तो उसका प्रधानमंत्री उसका वो सजा देंगे। अगर ये किया है किसी और ने किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है।
तो देखिए ये आसिफ की बहन है और ये कह रही हैं कि जो घर है उनको वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और आखिरी बार जो घर को बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सोचे समझे इन्होंने चाल चलाई कि इनके घर वालों को बंद किया जाएगा। मैं यहाँ पे होती नहीं हूँ, मैं अपना मतलब ये एक दरसगाह चलाती हूँ, तो मैं वहीं पे होती हूँ, मैं अपने ससुराल में होती हूँ। इन्होंने एक सोची समझी चाल चलाई कि एक फौजी एहलकार ने यहाँ पे वो एटमी वो क्या रखा, खुद रखा और फिर एक 10 पर उसको फोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर ये आसिफ की बहन है और ये कह रही हैं यहाँ पर कि जो घर है उनका यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है और ये भी कहना है कि आसिफ जो है वो साल 2021 में आखिरी बार उनसे बात हुई थी और फिर जो है उसके बाद से किसी भी तरीके का संपर्क जो है वो आसिफ के साथ परिवार का नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.